शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है बड़ों का कहना मानो। तो चलिए बच्चों इसे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए सभी, बड़ों का कहना मानो। एक लड़का था, उसका नाम सोनू था। वह बहुत शरारती और जिद्दी था। उसकी माँ हर रोज उसे समझाती पर वह ध्यान नहीं देता था। उसे सूखे मेवे खाना बहुत अच्छा लगता था। जब भी माँ उसे सूखे मेवे देती वह कहता, माँ मुझे सूखे मेवे ज्यादा चाहिए। यानी कि बच्चों जो सूखे मेवे होते हैं जैसे कि काजू बादाम ये सब ना वो बहुत ज्यादा खाता था। जब भी उसको माँ देती वो कहता, माँ मुझे और दो, मुझे तो ज्यादा खाना है। माँ समझाती पर वह नहीं समझता और कहता, नहीं नहीं मुझे और चाहिए। तंग आकर माँ उसे थोड़े से और दे देती। एक दिन माँ घर पर नहीं थी। सोनू को तो मजा आ गया। वह रसोई घर में गया। उसने सूखे मेवे का डिब्बा उठाया और कमरे में आकर टीवी देखते देखते उन्हें खाने लगा। उसका ध्यान तो कार्टून देखने में था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितना खा गया। उसने चुपचाप डिब्बा वहीं रख दिया ताकि माँ को पता न चले। शाम होते होते सोनू के पेट में दर्द शुरू हो गया। माँ ने रात के खाने में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे पर सोनू कुछ नहीं खा पाया। माँ हैरान थी कि सोनू खाना क्यों नहीं खा रहा है। वह तो सदा अधिक खाना खाता है। रात होते होते सोनू के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने माँ को सच सच बता दिया तथा वादा किया कि वह कभी भी सूखे मेवे ज्यादा नहीं खाएगा और माँ का कहना मानेगा। माँ सोनू के सच बोलने पर बहुत खुश हुई। माँ ने उसे दवाई दी जिससे उसके पेट का दर्द ठीक हो गया। तो बच्चों हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। कभी भी अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए। यदि बच्चों माँ सूखे मेवे ज्यादा खाने से मना कर रही है तो वो कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी। यदि हम सूखे मेवे बहुत ज्यादा खा लेंगे तो बच्चों हमें बहुत नुकसान हो सकता है हमारे शरीर में। इसीलिए माँ खाने पीने में जैसा कहे हमें वैसा ही खाना पीना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, और भी बातें हमें अपनी माँ की, पिता की, अपने से बड़ों की माननी चाहिए। अब देखिए शब्द ज्ञान। शरारती का अर्थ होता है शरारत करने वाला। हैरान का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। जिद्दी का अर्थ होता है जिद करने वाला और सदा का अर्थ होता है हमेशा। मेवे का अर्थ होता है सूखे फल और वादा का अर्थ होता है वचन देना। अभ्यास देखिए बच्चों, हमने जो पढ़ा इसका अभ्यास करते हैं। मौखिक यानी कि ओरल उच्चारण करो। सभी बच्चे मेरे साथ साथ इन शब्दों को बोलिए। शरारती, जिद्दी, ज्यादा, रसोई घर, कार्टून। बताओ क्या आप भी जिद करते हैं? क्या ये अच्छी आदत है? बताइए बताइए। जो भी आपकी आदत होगी आप लिखेंगे। क्या आप जिद करते हैं? नहीं करते। आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्या ये अच्छी आदत है? नहीं, जिद करना अच्छी आदत नहीं है। सोनू यदि माँ की बात मान लेता तो क्या होता? तो बच्चों उसके पेट में दर्द नहीं होता। यदि हम अपनी गलती को छिपाएंगे तो क्या होगा? यदि हम अपनी गलती को छिपाएंगे तो बच्चों हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, सही का निशान लगाओ। शरारती और जिद्दी कौन था? जल्दी बताओ। सोनू था। तो बच्चों आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। माँ सोनू से खुश क्यों हुई? क्योंकि बच्चों सोनू के सच बोलने से माँ खुश हुई थी। लिखित यानी कि रिटर्न। सही शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरो। सोनू बहुत शरारती और जिद्दी था। उसे सूखे मेवे खाना बहुत अच्छा लगता था। उसका ध्यान तो कार्टून देखने में था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सोनू कैसा लड़का था? तो बच्चों आप यहाँ लिख देंगे, सोनू शरारती और जिद्दी लड़का था। सोनू को क्या खाना बहुत अच्छा लगता था? सोनू को सूखे मेवे खाना बहुत अच्छा लगता था। क्या कारण था कि सोनू ने रात को खाना नहीं खाया?
सोनू ने सूखे मेवे अधिक खा लिए थे जिस कारण उसके पेट में दर्द हो गया था, इसीलिए उसने रात को खाना नहीं खाया। भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्किल, पढ़ो समझो और लिखो। मेहनत जमा ई मेहनती, लालच जमा ई लालची, शरारत जमा ई शरारती, हैरान जमा ई हैरानी। नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण करो और लिखो। जैसे बच्चों यहाँ लिखा है रसोई घर, तो आप इसको बोलेंगे भी मेरे साथ साथ और आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये है कार्टून, तो आप यहाँ पर कार्टून लिखेंगे, और यह है ध्यान, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो पाठ पढ़ाया गया है, कौन सा अध्याय पढ़ा है बच्चों हमने? बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो आप भी बड़ों का कहना मानेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।